जो है सर। जी सर, दिखाई दे रही है। दिख सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एकदम नया टैब में लीजिए। यहाँ पे हम पहले अपना रोल बदल लेते हैं। रोल बदलने की हमने अपने आप लोग को मतलब नासिर साहब को हमने बिहार का राइट बढ़ा दिया है ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। जमील साहब को हमने वेस्ट बंगाल का भी राइट दे दिया, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर बाद में जब हम लोग बोला जाएंगे तो फिर एक राइट हटा देंगे। तभी आप 9 दिन का जो टाइम है और राइट जो मिला है एक बार लॉग आउट करके फिर से साइन इन करेंगे तब आपको एक्सेस देंगे। अब यहाँ पे हमने अपने आप को बिहार और वेस्ट बंगाल दो लिया है। हम चाहते तो एडमिन रोल से दिखा सकते थे बट आपको वो फर्क नहीं समझ में आएगा, वो डिफरेंस आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेस्ट बंगाल के पेज पे चलते हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर में माल मंगाना है, उसको परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा। इसमें जमील साहब का एक कंसर्न था कि कभी कभी सुबह सुबह हमको माल भेजना होता है तो फिर वो कोऑर्डिनेट करने में असुविधा होगा। तो उस समय हम लोग देखेंगे, पहले आप सीख तो लीजिए कि प्रोसेस कैसे मतलब फ्लो करेगा। तो जी अभी सर। हम वेस्ट बंगाल में हैं, तो वेस्ट बंगाल में पहले तो ये मेनू नहीं मैच कर रहा है। तो आप लोग अपना मेनू मैच करने के लिए आप लोग सेट प्रेफरेंसेस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और नीचे में ये जो यूज क्लासिक इंटरफेस है इसको क्लिक करें। तो इससे क्या होगा कि आपका मेनू जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। और बिहार वाला भी हम अपना कर लेते हैं तो फिर आपको देख सकते तो यहाँ पे सबसे पहला हमको एक परचेज ऑर्डर रेज करना होगा जो कि वेस्ट बंगाल के सब्सिडी तो होगा। तो हम लोग सर वो जो परचेज ऑर्डर हम लोग किए हुए हैं उस पर काम हो सकता है क्या? इससे पहले वेस्ट जो हम बंगाल लोग परचेज वेस्ट बंगाल में पहले तो हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल का परचेज ऑर्डर। वेस्ट बंगाल में परचेज ऑर्डर मारा हुआ है नहीं, नासिर वो हम साहब? बिहार से मारे थे। नहीं, वो नहीं। आपको नासिर साहब को हमने मारा था सर 217 नंबर 219 नंबर दो ठो। 117 हाँ ये परचेज हाँ बिहार को, मतलब यही सालुगन MFG आबिद साहब को। हाँ सर यही है। आबिद साहब को। ठीक है, हाँ आबिद क्या साहब को। मतलब बात तो एक ही है, वहां पे बिहार में देखने को मिलता हाँ जी। है हमारा खुला हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे चलते हैं ताकि ठीक टाइम है। से हो जाए। तो बिहार वेंडर को ये आईसी वाला मतलब इंटर कंपनी वर्ड इसलिए क्योंकि इसका भी सब्सिडी नेटसूट के ऊपर है। ठीक है, तो इनको ऑर्डर दिया गया है 11/4/2023 के डेट में वेस्ट बंगाल सब्सिडरी से ऑर्डर गया है। और जो कॉस्ट सेंटर है इसको हम लोग कॉस्ट सेंटर ही मानते हैं क्योंकि गोडाउन जो होती है वो लाइन आइटम पे आती है। यहाँ पे भी आपको देखिएगा लोकेशन बोर्ड पे चीजें आती हैं। और अगर अभी देखो ये मतलब माल हम कहाँ पे रखेंगे, ये हमारा गोडाउन का लोकेशन। और ये जो ऊपर में ये हमारा कॉस्ट सेंटर जो टैली में हम लोग, और ये बिलिंग मंथ अभी हम इग्नोर करके जाना तो नहीं चाहिए फिर भी हम इग्नोर करके चल रहे हैं। और हमारा जो वेस्ट बंगाल वेंडर है वो रेगुलर है। यहाँ तो सेल्स ऑर्डर जनरेट है तो मतलब बिहार से सेल्स ऑर्डर जनरेट हुआ है। जनरेट हुआ है लेकिन अप्रूव नहीं हुआ था। सदा यही आबिद साहब ने ये किया था, जनरेट किया था लेकिन अप्रूव के लिए पेंडिंग पड़ा है। तो 19 वाले का हम बोलिए कि हम चाह रहे हैं कि जो ये शायद यहाँ से छाजापुर। शुरू करते हैं, इसको लेते हैं जमीन साहब। ठीक है, क्योंकि जो जी। ऑलरेडी क्लियर्ड हो जाएगा ना फिर वो मैनेज इंटर कंपनी वाले भी जगह पे नहीं दिखेगा।
जी। तो वेस्ट बंगाल से एक परचेज ऑर्डर इशू हुआ है, जहाँ पे अच्छा यहाँ पे जो 2219 लिख रहे हैं, यहाँ पे 219 लिखने का जरूरत नहीं है। क्या मैनुअली लिख रहे हैं क्या आप, या अपने आप आ जा रहा है? जी सर, तो परचेज ऑर्डर के अंदर 219 लिखा हुआ है, वो ये आप अपने ही लिख अपने 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 आप आ आप। जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पे आप जब ऐसे रेज करेंगे तो ये सब पेंडिंग में ही दिखेगा, और ये इंटर कंपनी है। एडिट मोड से चलते हैं तो ज्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ये जो बिलिंग मंथ है ना, जहाँ पे देखिएगा आपका सेलेक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर कंट्रोल बटन दबा के एक बार क्लिक कर दिए तो डिससेलेक्ट हो जाए। यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जो आइटम का मूवमेंट दो सब्सिडरी के बीच में होगा, वो आइटम दोनों ही सब्सिडरी में कॉमन होना चाहिए, मतलब मैप होना चाहिए। क्योंकि आप बोल रहे हो कि हाँ हम ये आइटम परचेज करना चाहें, और सामने वाले सब्सिडरी में आइटम ही नहीं, तो देगा काम। क्लियर हो रहा है? तो ये परचेज ऑर्डर आप लोग को बनाना आता है, तो बस फर्क इतना है कि ये वेस्ट बंगाल से पहले बनेगा, इसमें हम ज्यादा नहीं जा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप आराम से प्रीव्यू टैक्स भी कर सकते हैं, सब कुछ करके आप इसको सेव कर देंगे। हमने कर दिया। ये जब एक बार जनरेट हो जाएगा तब हम बिहार में स्विच करेंगे। मतलब आप व्हाट्सएप में बोल सकते हैं कि हमने परचेज ऑर्डर नंबर 219 रेज किया है, हो ही सकता है कि नहीं? जी यहाँ सर। पे दो स्टेप है, रिसीव और बिल। मतलब जब हमको माल मिलेगा तो इस परचेज ऑर्डर को खोलेंगे और रिसीव का बटन दबाएंगे तो हमारा माल घुस जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए, बस कुछ नहीं, ये जितने भी प्रोसेस है एक फ्लो का पार्ट है। जैसे मान लीजिए हमने ऑर्डर दिया सामने वाले को, चला गया, मेरा काम खत्म। हम इंतजार कर रहे हैं 4 दिन का। 4 दिन के बाद हमारे दरवाजे पे या गोडाउन के पास लोरी आया। याद रखिए, गोडाउन के पास, गोडाउन पर एक बंदा बैठा रहेगा, मान लो मिस्टर ए। वो बोलेंगे कि यार हमारे पास एक माल आ गया है। तो वो क्या करेंगे, उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे माल अपने गोडाउन में रखवा लेंगे, तो वो रिसीव का बटन दबा देंगे। ठीक है? गोडाउन अलग जगह पे है, अकाउंट सेक्शन अलग जगह पे। अकाउंट सेक्शन मतलब जहाँ पे लायबिलिटी बुक होगी, जहाँ पे बिल की बुकिंग होगी, तो वहां पे हम अकाउंट सेक्शन को पता चल जाएगा कि वो ये माल मिल गया है, अब खाली हमको बिल पास करने का है। यहाँ पे पेंडिंग रिसीट दिख रहा है, पेंडिंग रिसीट का मतलब अभी माल आया ही नहीं है, तो पहले माल रिसीव करेंगे। उसके बाद जब हमको पता चल जाएगा अकाउंट सेक्शन को कि माल गोडाउन में आ गया है, तब हम बिल का बुकिंग करेंगे। बिल पे जैसे क्लिक करेंगे सेम इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, और वहां पे हमको बिल नंबर डालने का जगह आता है, जो आप लोगों ने वो टेबल्स के अंदर में जाके इंटर बिल अगर आपने मारा होगा तो वहां पे आपको रेफरेंस नंबर, बिल नंबर और बिल डेट डालने का होता है, तो सामने वाले का भी डिटेल आप वहां पे मैप कर सकते हैं। और अगर इंटर कंपनी है तो हो सकता है वहां से इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक वो फेच हो जाए बिल। तो अभी हम लोग इंतजार करेंगे परचेज ऑर्डर जनरेट होगी। ये बस इंफॉर्म कर देंगे बिहार में। अब बिहार का काम क्या है, अब हम कुछ करते हैं बिहार में। वो बंदा क्या करेगा, अपना ट्रांजेक्शन के अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा, मैनेज इंटर कंपनी सेल्स, यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 219 नंबर दिखे। ये ऊपर के जो फील्ड देख रहे हैं, दीज आर वन काइंड ऑफ फिल्टर। कि हम मान लो यहाँ पे 2000 परचेज ऑर्डर हो ही सकता है, बड़ी कंपनी में 2000 परचेज ऑर्डर एक एक दिन में घुस रहे हैं, और इतना सारा क्लाइंट से। तो वो यहाँ पे कस्टमर को फिल्टर करेगा। जैसे यहाँ पे हम अगर यस के नसरुद्दीन का वेस्ट बंगाल अगर सिलेक्ट करेंगे, तो हमको सिर्फ वेस्ट बंगाल देखना फिल्टर का काम कर रहा है। अगर इसमें भी हमको डेट डालना है तो हम बताएंगे कि सामने वाला तो बोल ही दिया है कितना तारीख के डेट का, हम चाहें तो डेट भी बदल सकते हैं।
ये फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। तो हमको क्या करना है, 219 नंबर पे टिक करना है। सब लोग मेरे साथ हैं तो कितना दूर तक? जी सर। जी जी सर। सर। हाँ सर। क्लिक करके ये जनरेट सेल्स ऑर्डर पे क्लिक कर। आप चाहें तो इसको सेलेक्ट करके रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम देखना चाहें तो देख पाएंगे क्या? परचेज ऑर्डर को एक बार क्लिक करके देख। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारे पास वेस्ट बंगाल का राइट नहीं, मतलब राइट मतलब समझ रहे हैं। एक्चुअली पहले रोल रोल को समझने का कोशिश करिए। एक आदमी को रोल दिया गया है यहाँ पे, मान लो किसी को बिहार दिया गया। बिहार के अंदर में मतलब ये बिहार वाला रोल जिसको देंगे ना, वो सिर्फ एक ही सब्सिडरी खोल सकता है और उसी सब्सिडरी से रिलेटेड सारे लेजर, सारे बैंक अकाउंट कैश बुक देख पाएगा। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में, पर जब एसएन एचओ की अगर बात होती है तो 4 सब्सिडरी मैप है, जिसमें आपको वेस्ट बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड सब कुछ इसमें मैप किया हुआ है। तो वो मतलब चारों के अंदर का होने वाला सारा एट ए ग्लास पाए। अगर आपको देखना है तो आपको रोल बदल बदल के देखना पड़ेगा। अगर आपको रोल मतलब वाला 219 देखना है तो वेस्ट बंगाल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये नंबर क्यों दिख रहा है? क्योंकि इंडियन कंपनी है तो हमको इसके अगेंस्ट में सेल्स ऑर्डर बुक करना है। अब ये सेल्स ऑर्डर वेस्ट बंगाल में बैठने वाला बंदा नहीं देख पाएगा। सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे वो अपना परचेज ऑर्डर का माल लेते हैं। क्लियर हो रहा है? हम्म। तो अभी यस हम सर। लोग परचेज ऑर्डर पे 219 नंबर का सेल्स ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। इस पे जस्ट क्लिक करेंगे, प्रोसेस हो रहा है, इन प्रोग्रेस। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर का नंबर जनरेट करके हमको बता देगा कितना नंबर आपका ऑर्डर हो गया है। और हम बीच बीच में इसको एक बार रिफ्रेश, क्योंकि वो जमील सर, प्लीज आप एक बार म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। सर की आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, इसकी वजह से। बोला आपने ना सकता। म्यूट कर दिए हैं। ये हमारा सेल्स ऑर्डर, मतलब ये जो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में जो सेल्स ऑर्डर बनाना था वो बन गया। अब ये सेल्स ऑर्डर को ओपन करेंगे कहाँ बैठ के? बिहार में बैठ के। जब हम सेल्स ऑर्डर को ओपन कर रहे हैं, खुल रहा है, इसके ऊपर भी 2 बटन आएगा। तब यहाँ पे आ रहा है अप्रूवल पेंडिंग। ये ऊपर में लिख दिया, इतना बड़ा शब्द में लिख दिया पेंडिंग अप्रूवल। तो आपने मतलब बिहार में बैठ के एक सेल्स ऑर्डर बनाएंगे। वो सेल्स ऑर्डर में कुछ देखने का नहीं है, फिर भी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि क्या सेल्स ऑर्डर में आएगा, जो कि आपको आइटम से पता चल जाएगा कि आपको हैंडमेड बीड़ी का सप्लाई करना है। 220 कार्टून मांगा गया है और उसका वैल्यू रेट जो भी है, टैक्स डिटेल भी आप देख सकते हैं, क्या जीएसटी चार्ज होगा इसके ऊपर। ये आपका सेल्स ऑर्डर, आपको अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी कुछ दिन का ही बात है, बाद में जब आप लोग एकदम पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो सब कुछ बिना चेकिंग का ही आप लोग जैसे भी टैली में करते हैं आप लोग कर पाएंगे। अभी अब इसको अप्रूव करने के लिए हमको एडमिन राइट से जाना होगा और हम ये 64 नंबर सेल्स ऑर्डर डालेंगे और उसको पहले अप्रूव करके आते हैं। ये 64 नंबर, ये आपका सेल्स ऑर्डर है 14। दिख रहा है आप लोग को? जी सर। जी सर। आप हम एडमिन रोल में हैं, इसको अप्रूव कर दिए। अब अप्रूव हो गया तो हम फिर बिहार में आ जाते हैं।
अंदर यहाँ अच्छा एक चीज याद याद रखिए कि हम जब भी कुछ दिखाते हैं ना, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे भी मेरा कर्सर जाता है, माउस जाता है। तो उस पे भी आप ध्यान दीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट क्या है। एक तो हमने वहाँ पे 64 डाला तो नहीं आया, तो उसको स्पेस मार्कर में सेल्स ऑर्डर सेल्स खाली लिखा तो आ गया। ये सब भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट सर्च करना है कोई पार्टिकुलर, क्योंकि हम बार बार सेल्स ऑर्डर में जाके लिस्ट खोलेंगे और लिस्ट में जाके सर्च करेंगे तो बहुत समय जाएगा। हम तो खाली एक सिंगल डाटा पे बात कर रहे हैं। और जबकि बिहार में हमने सेल्स ऑर्डर खुद ही बनाया, तो ये देखिए रिसेंट में जाएंगे, ये रिसेंट घड़ी जैसा बटन है, इसके अंदर हम सेल्स ऑर्डर को देख सकते हैं। आप चाहे एडिट करना है तो एडिट पे जाइए, और नहीं खाली व्यू करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। ये सब छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दीजिए। अब हमारा ये स्टेटस क्या बता रहा है सेल्स ऑर्डर का बिहार के अंदर में, कि आपका पेंडिंग फुलफिलमेंट, मतलब पहले माल हम फुलफिलमेंट का मतलब लोड करना बोल लीजिए, या भेजना तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक वो बिल का कॉपी उसको मिलेगा नहीं वो तो जाएगा नहीं माल। तो आप यहाँ पे देखिए 220 कार्टून हैंडमेड पीढ़ी को भेजना। आप फुलफिल पे क्लिक करिए, एक नया डॉक्यूमेंट खुलेगा। यहाँ पे डिलीवरी चालान, जिसको आप लोग जीएसटी डिलीवरी चालान है, जिसमें आपका IGST लगेगा, वो वाला है। हम डेट पे फोकस नहीं कर रहे, जैसे ऑर्डर के अगेंस्ट में ये आइटम फुलफिलमेंट या डिलीवरी चालान बन रहा है। यहाँ पे आपके लोकेशन बताना होगा कि 220 कार्टून तो भेजना है, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट एक चीज समझिए, 220 रिमेनिंग दिख रहे हैं क्योंकि अभी एक भी लॉट में माल नहीं गया। कभी कभी होता है कि आप 60 कार्टून भेज दिए, फिर उसके बाद 70 कार्टून भेज दिए, तो आप एक ही सेल्स ऑर्डर करके इसमें मल्टीपल टाइम फुलफिलमेंट कर सकते हैं। और आप कौन सा गोडाउन से भेजेंगे, आप ये लोकेशन चूज करेंगे, तो यहाँ ऑन हैंड कितना कार्टून है वो आपको दिखेगा। तो कहाँ से हम भेज सकते हैं, आप बताइए लोकेशन। सत्तूगंज मैन्युफैक्चरिंग देखिए। जन्नत फिरदौस है, लगा दूंगा भैया, लगाने के बाद जन्नत में जाइएगा। इंशाल्लाह लगाइए, आप जाएंगे जन्नत में। कौन सा गोडाउन चूज करें आप बताइए। सीधा लगा। हाँ दलसिंह साहब जी से भेज सकते। चलिए, ये दलसिंह सराय एफबी से हम माल भेजते हैं, ठीक। दलसिंह सराय एफबी में 657 कार्टून माल है, 220 कार्टून। आप पार्ट पार्ट भी कर सकते हैं या पूरा कर सकते हैं। हम कौन सा करके देखें, मतलब 2 बार फुलफिलमेंट करना पड़े। मान लीजिए 150 कार्टून भेज रहे हैं, ये बगल में इन्वेंटरी डिटेल पे क्लिक करके तो कभी कभी लॉट बताना पड़ता है कि हम अच्छा लॉट का माल भेज रहे हैं या उसमें खराब लॉट का माल भेज रहे हैं। कभी ये सारे ही गुड हैं तो हमको कुछ करना नहीं, और इधर में कुछ नहीं है। अब इसको हम सेव कर देते हैं। ये हमारा आइटम जो फुलफिलमेंट है, ये हमारा यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है कि शिफ्ट हो गया है, क्योंकि मैंने लोडिंग के लिए तैयार है या जो भी बोलिए। और प्रिंट कैसे निकलता है वो चेक। ये नेटसूट का अपना स्टैंडर्ड अभी इस पे काम बाकी। अब हमारे पास 2 पेज है, एक आइटम फुलफिलमेंट का पेज है, मतलब माल रेडी करने का, गाड़ी में लोड करने का, और एक है बिल बनाने का। और दूसरा हम यहाँ पे जब रिसेंट वाला डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो हम सेल्स ऑर्डर में भी जाके देख सकते हैं कि फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी फुलफिलमेंट बोल रहा है पेंडिंग बिलिंग, मतलब बिल करना पूरा ही बाकी है, और पार्सली फुलफिलमेंट। तो आप के पास 2 चॉइस, जितना भेजा गया है फुलफिल किया गया उतना का आप एक बिल बना के भेजिए, या फिर से फुलफिलमेंट पे जाइए और पूरा जो बैलेंस है उसको भी आप दे दीजिए।
यहाँ पे 70 देखिए अभी भी रिमेनिंग है। तो हम क्या करेंगे, वापस वही दलसिंह सराय F3। दलसिंह सराय FB लिया और वहां से 70 काटूं तो इसको सेव। जब हमारे पास दो फुलफिलमेंट का जगह आ गया, हम फिर से सेल्स ऑर्डर पे जाते हैं। तो यहाँ पे आप पेंडिंग फुलफिलमेंट हट गया, खाली बिलिंग पेंडिंग। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बिल पे भी क्लिक कर सकते हैं, बिल रिमेनिंग पे क्लिक करिए, दोनों का बटन एक ही है। ये पूरा डिटेल हमारे पास आ गया। एक एक करके हम इसमें इंफॉर्मेशन भरना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इसके बेसिस पे ई इनवॉइसिंग होगा। इस इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपका ईवे बिल बनेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को ध्यान से भरना पड़ेगा। यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बता दिया है, 64 नंबर सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में ये बन रहा है। आप लोकेशन बता दीजिए, दलसिंह सराय FB से ये लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई वेस्ट बंगाल। इनवॉइस का जो टाइप है वो इंटर कंपनी रखेंगे, क्योंकि हम लोग का अपने ही कंपनी के अंदर मूवमेंट हो रहा है। अगर यही इनवॉइस B2B बनता है या B2C बनता है, तो ये 3 टाइप के इनवॉइस टाइप है। और इनवॉइस का सब टाइप यहाँ पे, मतलब ये लॉजिक समझ में नहीं आता ये क्या दिया हुआ है, बट इसको भी छोड़ दो, अदर्स कर दो। और ऑटो अप्लाई राउंडिंग ऑफ, सेल बिल के ऊपर में राउंडिंग ऑफ काम कर रहा है। और लोकेशन स्टेट जो है, ये जो लोकेशन है आपका दलसिंह सराय का लोकेशन का स्टेट जो है वो बिहार है। आइटम पे आ जाते हैं, तो आइटम पे इनको 220 क्वांटिटी जा चुका है, इसका अनबिल्ड 220 क्वांटिटी का पूरा का बिलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सब कुछ पहले से ही आया हुआ है, जैसे पर आपका मटीरियल नहीं काम करेगा, तो इसकी जरूरत भी नहीं। और शिपिंग की बात करें तो ये शिपिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फील्ड बिल से रिलेटेड है। आपको पहले तो ये देखना होगा कि शिपिंग का जो डेट है वो जिस डेट में गाड़ी जाएगा उसी डेट का हमको ये बिल भी बनाना है। तो यहाँ पे अच्छा, एड्रेस हम बदल भी सकते हैं। अगर सामने वाला बंदा ने बोला कि हमने जो परचेज ऑर्डर दिया था वो चकसापुर, मतलब ये चकसापुर मान लो FB का है, आपको बोल रहा है कि नहीं आप हमको SD में डायरेक्ट भेज दो, या हमको पाकुर FB में चाहिए। आप यहाँ से सामने वाले कस्टमर का एड्रेस भी आप बदल सकते हैं। होता है ना कि एक कहाँ भेजना है, शिप टू कहाँ करना है। तो अभी हम लोग धुलियान, ये वाला ही रखें। और फिर उसके बाद यहाँ नीचे में, अच्छा ये सब आइटम अभी नहीं चूज करना है कि क्या चीज से शिपिंग हो रहा है। इसमें कैरेज में जब कैरेज का कॉस्ट जोड़ना होता है तब लेते हैं, क्योंकि हम लोग कैरेज का कॉस्ट तो अलग से, ट्रांसपोर्टर का तो बिल आता ही है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ये मेथड वेथड चूज करके हम लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। जो फील्ड अभी एक्स्ट्रा है अभी रहने देते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें हटती जाएंगी और काम हो जाएगा। यहाँ पे अब बात करें ईवे बिल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो ये दलसिंह सराय का जगह बता रहे हैं कि जहाँ से ये फ्रॉम होगा और बिल फ्रॉम होगा। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का मोड आप बता सकते हैं कि रोड है। डिस्टेंस कितना किलोमीटर होता है आपका दलसिंह सराय से? 342 हाँ? 342 किलोमीटर रामकृष्णा से। फ्रॉम ट्रांसपोर्टर का ID अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। ये रामकृष्ण सिंह, यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा के इसको खोलेंगे और यहाँ से उनका जो
इनवॉइस नोट डाल दे 1 मान लो 124 ये ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर है जो बिल्टी नंबर होता है, और ये ट्रांसपोर्ट का डेट आज ही मान लीजिए 22 तारीख को है। अगर यहाँ पे आज का तारीख डालना है, टी मारिए, आज का डेट आ जाए, मतलब आपको टाइप करने का जरूरत नहीं, टी फॉर टुडे, और एक दिन आगे पीछे करना हो तो माइनस करिए, अरे हाँ सलामी ठीक है। मतलब टी मारने से आ गया, और उसके बाद आप माइनस करिए तो ये डेट क्यों, ट्रांसपोर्ट डेट मस्ट बी ग्रेटर, और अच्छा बढ़ा सकते हैं, प्लस करने से डेट आगे हो जाता है, माइनस करने से डेट पीछे जाता है, इतना याद रखिए। जब हम प्लस कर रहे हैं तो डेट बढ़ते जा रहा है, हम माइनस करेंगे तो डेट घटते जाएगा। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर, व्हीकल का नंबर कोई बताइए, ऐसे रफली हम डीओ भी जनरेट नहीं करेंगे, बस आप बताइए। अच्छा WB WB 93 12 46 WB 93 12 46 ऐप देते हैं क्या? नहीं देते हैं सर। 93 आओ कर माता 12 46 मैं देखे पूरा मोहल्ला महक चाहिए, पूरा मोहल्ला महक रहा है, हमको लगाने रहा नहीं लगा कोई। यहाँ पे कोई लेटर है 93 का बाद? ऐसा कोई लेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेगुलर टाइप, और उसके बाद नीचे का इंफॉर्मेशन का जरूरत नहीं है। देखिए ये महक रहा है, हाँ कितना कड़ा है वो, हमको लगा के भाग गया। क्या बोल रहा है अभी? तो यहाँ पे इतना सारा इंफॉर्मेशन हमने डाल दिया, अब हम आगे चलेंगे बिलिंग। अरे बात हमारा जो बिलिंग हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि 1 नंबर रिफंड स्ट्रीट को हो रहा आबिद है, भाई म्यूट कीजिए आप। पर जब हमारा माल जा रहा है चकसापुर एफबी को जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो भी कस्टमर का एड्रेस है, तो यहाँ पे 2 चीज, एक कहाँ पे बिलिंग होगी और कहाँ पे शिपिंग होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल टू शिप टू कंसेप्ट। वही मैं बता रहा था कि बिल अलग जगह पे भी हो सकता है या सेम जगह पे भी हो सकता है, और शिपिंग भी अलग जगह पे या सेम जगह पे हो सकता है। तो ये दोनों सेम रखते हुए, और फिर हम लोग पेज में कुछ है नहीं, इनवॉइस का पेज में जब जनरेट हो जाएगा तो सारे डिटेल इस पेज में आएंगे। ई डॉक्यूमेंट के पेज पे यहाँ पे लिस्ट होता है, तो करना पड़ेगा एक क्लियर टैक्स आउटबाउंड, और अगर ये चीजें कस्टमर के पेज में डाली रहती है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैप हो जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये जो कस्टमर है, कस्टमर के ऊपर में जो डॉक्यूमेंट बोलकर टैब है, वहाँ पे ई डॉक्यूमेंट यहाँ पे चूज किया हुआ है, फिर भी वहाँ पे नहीं आया। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कस्टमर के केस में, जहाँ पे हमको ई इनवॉइस इशू करना है, तो फिर भी यहाँ पक्का धो रहे पूछना सेकंड नहीं दवाई वगैरह कोई कुछ करता है यहाँ पे हम लोग कोई बात नहीं कर लेंगे, क्लियर है। तो ये दोनों जगह तीनों इंफॉर्मेशन एक, मतलब वहाँ पे क्लियर टैक्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये ई डॉक्यूमेंट पैकेज क्लियर टैक्स, टेम्पलेट एंड सेंडिंग मेथड ऑटो सेक्शन, और जनरेट पीडीएफ। यहाँ पे भी जनरेट पीडीएफ में टिक मारेंगे, और ई डॉक्यूमेंट सेंडिंग मेथड क्लियर टैक्स ही रहेगा, और ई डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट रहेगा वो भी क्लियर टैक्स का। तो ये तीनों कर दिया, उसके बाद टैक्स डिटेल में जाके हम प्रीव्यू टैक्स पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा टैक्स कितना बनता है। रेट से आ गया। अकाउंटिंग में ऐसा कुछ दिखा रहा है कि आपका लेजर क्विक होगा, क्योंकि आप बंगाल को दे रहे हैं तो इंटर कंपनी रिसीवेबल बोल के खड़ा हो, एक तरफ स्टॉक घटेगा और एक तरफ रिसीवेबल खड़ा हो।
तीसरा है नहीं इधर में, सही पूरे में रस्सा मार दूध लेकर आया इधर में वो जिसको भर भी रेगुलर दिख रहा है, तो अभी जरूरत। EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं। यहाँ पे कस्टमर का बैंक डिटेल अगर रखना चाहता है, बस हमारा सारा इंफॉर्मेशन तो इनवॉइस से रिलेटेड या ईओबी से रिलेटेड कैप्चर होना था, वो हो गया है। अब हम सेव का बटन दबाते हैं। आप लोग हैं तो अभी तक कोई डाउट, कोई क्लैरिटी चाहिए? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है please। मतलब क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम फॉर्म है, 70 को फील्ड है और जरूरत हमारी 15-20 फील्ड के इंफॉर्मेशन पे, तो 2-4 बार थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ेगा, फिर बाद में वो आदत पड़ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ कहाँ छोड़ना है। पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ईवे बिल से रिलेटेड और इनवॉइस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कोशिश करना है कि पहली बार में कंप्लीट करें और सही और एक्यूरेट डालें। तो इसमें कंसेप्ट कैसा होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले सेव कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। यहाँ पे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट मिसिंग, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि इनवॉइस फॉर आउटवार्ड सप्लाई, तो ये आपका बाहर जा रहा है तो ये आपका डाटा सेव हो ये राउंड ऑफ ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा है सर? करेगा। थोड़ा सेव होने दीजिए, इनवॉइस पे कर रहा है। सीरियल नंबर और लॉट नंबर, अब इस तरह का जब इशू आता है ना, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हट जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये रखा है भैया जहमत है बंदे की नहीं साला जिंदगी तो लाजवाब बन गया मेरे साथ में। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गया, क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। अच्छा, 64 और यहाँ पे हमारा लोकेशन, लोकेशन भी हटा दी, सर्चिंग कर रहा है। कहाँ से जा रहा है? 26 से ना। जी सर। इसका टाइप इंटर कंपनी पूरा ही फ्रेश। तो हम लोग यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन डाल दिए, आइटम के अंदर जाके देख लिया, सब कुछ सही है। यहाँ पे इशू आया, आप लोग हैं तो? जी सर है। जी सर। तो ये इन्वेंट्री के ऊपर आपको बताना पड़ेगा तो रेट और लोकेशन। पहले हम इसमें से लोकेशन हट गया है, या शायद परचेज ऑर्डर पे नहीं डाला हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग सर्चिंग कराए।
सिंह या बीटा। अब ये लोकेशन डालने के बाद वो बताएंगे कि कौन से लॉट का माल दे। ये गुड कंडीशन का ही 220 पीस लिया। हाँ, उसको ऐड करना क्या था क्या सर शायद? ये ऊपर तो ऐड है ही, ये ऐड है। लग रहा है ग्रीन टिक आ गया। उसके बाद हम लोग फिर से सारा इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लेते, तो डाल ही दिए, हट गया। यही एक इशू है, उस तरह का एरर आने से। कितना बोले थे 342? जी सर। कॉपी का डेट टू डेट, व्हीकल का नंबर WV 93 1201। 93 1201। 12 जी सर। बीच में कुछ है ABCD नहीं नहीं, कुछ नहीं है सर। रेगुलर, और कुछ नहीं डालना है। बाकी तो जनरेट होने के बाद ये फिलअप होगा। उसके बाद है बिलिंग। बिलिंग के अंदर ये रिफंड इश्यूड दिख रहा है, जो भी सक्सेसफुल एफपी को माल जा रहा है। यहाँ पे क्या है वाला भी सक्सेसफुल। के बाद इनवॉइस में कुछ नहीं करना है, ई डॉक्यूमेंट वाले में यहाँ पे क्लियर टैक्स लेना है। क्लियर टैक्स, इसमें भी क्लियर टैक्स, और जनरेटेड पे टिक मारा हुआ होना चाहिए। टैक्स नहीं होगा तो इसको हम टैक्स काउंटिंग में रिसीवेबल है, और इधर में कस्टम में भी ये अप्लाई किया हुआ है, और कुछ नहीं। अब सेव करके देखते हैं, ऊपर का इंफॉर्मेशन सारा सिलेक्टेड है, कंट्रोल पकड़ के डिस्प्ले कर देंगे। डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर में तो हम लोग सर इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे ये डिस्पैच डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट है ना, जहाँ मंथ वाला जो है सर, मंथ वाला जो हटाए हैं अभी, हाँ हाँ, तो वहाँ उसके नीचे में डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है, वहाँ तो हम लोग इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। कौन सा इनवॉइस नंबर? ये जो अभी जनरेट ही नहीं हुआ, नंबर कहाँ दिख रहा है? नहीं, हम लोग यहाँ देते हैं ना ब्रांच से सर, वो ब्रांच से क्या देते हैं? सेनभेट वाला इनवॉइस नंबर सर। कौन सा? सेनभेट वाला जो मैनुअली चालान काटा जाता है ना हम लोग का इनवॉइस, जी। हाँ सेनभेट हाँ, बेसिक रहता है जो इनवॉइस, वो वाला इनवॉइस। तो अभी आप वो लोग वही यूज करते हैं? जी सर, हाँ अभी तक मैनुअली तो वही ये यूज तो किया जाता ट्रांसपोर्ट का डॉक्यूमेंट नंबर, बिल्टी नंबर जिसको बोलते ये हैं। आप बिल्टी यहाँ, नंबर हो गया सर, और इनवॉइस नंबर अलग रहता है सर। हाँ तो यहाँ पे डालना है तो डाल सकते ठीक ठीक है सर। हैं। कस्टम फील्ड हो सकता है किसी ने रिक्वेस्ट किया हो पहले, तो उनके रिक्वेस्ट पे ही ये बनाया गया है, तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसका नाम क्या यही रहता है ना, कोई और नाम डालना? ठीक है सर, यही रहता है। 1 मिनट, एक फोन ला रहा है। एक तो पीडीएफ देख लेते हैं सर, तब सही होगा। डॉक्यूमेंट नंबर ही रहता है सर।
तो अगर आप लोग की डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर से ही ठीक है या कोई नाम बदलना है, इसको रीनेम करवाना है? टैली में तो सर यही है। यही है ना, तो ठीक है, तो इसमें आप डाल दीजिएगा। जैसे इसका नंबर कैसा रहता है? जैसे INV करके नंबर और उसका ये 2 3 4 जो भी होता है वो डाल दो। ठीक, चलो यही करें। तो बाकी सारे इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट फिलअप हो चुके हैं। और सेव करके देखते हैं। ये जैसे एंट्री सेव होने में कितना समय लगा, ठीक है। अगर ये देखना हो तो ये ओरेकल वाला नेटवर्क पे डबल क्लिक करिएगा ना, एक छोटा सा विंडो खुलता है, 25 सेकंड लग गया। और ये 25 सेकंड में कितना कितना समय क्या क्या चीजों ने लिया, जैसे सर्वर को खुद ले लिया 21 सेकंड का समय, जो कि 84% टाइम तो सर्वर सेव करने में लिया। इस इनवॉइस के ऊपर में कुछ सर्वर की तरफ से स्क्रिप्ट चल रहा है, वो 5 सेकंड लिया है। सर्वर के ऊपर अगर कोई वर्कफ्लो चल रहा है तो वो 0.6% क्या बोलते हैं सेकंड लिया। इंटरनेट का स्पीड स्लो था या फास्ट था, यहाँ से भी समझ में आएगा कि अगर इंटरनेट का स्पीड स्लो होता तो मतलब ये फास्ट था बोल के 1 सेकंड से भी कम का समय लगा। क्लाइंट मतलब आपका लैपटॉप और कंप्यूटर का स्पीड। अगर आपका कंप्यूटर बहुत स्लो है, जो डाटा भेजने में ही ज्यादा समय दे रहा है, वो आपको बता देगा कि आपका क्लाइंट का डिवाइस से कितना सेकंड का समय लगा है। क्लियर? कोई भी एंट्री का इस तरह से देख सकते। तो अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इनवॉइस तो जनरेट हो गया, तो क्या बोलते हैं, इनवॉइस रेडी हो गया, बट यहाँ पे हमको ई इनवॉइस बनाने का इंफॉर्मेशन क्यों मिली? ऐसे पेमेंट क्रेडिट document template to be used for generating the video. टेम्पलेट से यूज करी थी। के बाद ये टैक्स डिटेल का इम्पैक्ट इंटर कंपनी को डेबिट करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राउंडिंग ऑफ और उसके बाद डेबिट रिपोर्ट
बिहार सब्सिडी। अच्छा, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आप लोग हैं तो लाइन पे, इतना साइलेंस है ना कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि कोई है भी या जी नहीं। सर है, हाँ सर, लेकिन है। सर सब थोड़ा लाइन जल्दी पे करना, चलो। लेकिन थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, शुक्रवार है। हाँ बस थोड़ा सा ये हो ही गया। हम इनवॉइस जनरेट नहीं करें, खाली हमको बटन देखना था, कि बटन आ जाता तो बहुत अच्छा रहता, तो बटन हम एक बार एडमिन रोल से देखना चाहते हैं। तो उसको ओपन, राइट का भी इशू होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आप लोगों के जो राइट, हम देखिए ये डेमो देते समय ही तो ये समझ में आया ना कि आप लोग को जो रोल दिया गया है, उस रोल के ऊपर में जनरेट ई डॉक्यूमेंट और प्रोसेस ई डॉक्यूमेंट नहीं मतलब किया हुआ है। तो अगर ये राइट हम आदित्य सर को बोल देंगे देने के लिए तो ऐड कर देंगे, तो आप लोग को भी ये दिखने लगेगा कि जनरेट, नोट कर ले रहे हैं, जनरेट ई डॉक्यूमेंट और प्रोसेस ई डॉक्यूमेंट। सर ये वाला तो ई बिल और ई इनवॉइस का कॉलम है दोनों। अभी यहाँ पे फिजिकल क्लास बात, एक मिनट। तो जेनरेट ई डॉक्यूमेंट पर हम क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ई डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि ई इनवॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से और ई वे बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पे भेजने से हमारा ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, वो सारे इंफॉर्मेशन को एक कैप्चर करके एक तो पैकेट बनाएगा। ठीक है। तब पोर्टल पे जाएगा नहीं, ये बैकएंड पे सारे, यहाँ पे आपने 70 मैंने 30 को इंफॉर्मेशन दिया है, बट आपको ईमेल इनवॉइस बनाने के 7-8 इंफॉर्मेशन की जरूरत है। तो बस उसी को कैप्चर करके एक टेम्पलेट मतलब एक पैकेट बनाएगा। अब ये बोल रहा है प्रोग्रेस में है, तो वेट करते हैं, ये होता है तो अपने आप ही वो रिफ्रेश होते हैं, हमको रिफ्रेश करने का जरूरत नहीं। इट विल टेक टाइम, तो टाइम लेने के बाद वो बता देगा कि हाँ जनरेट हो गया। यहाँ पे लॉजिकली एक चीज समझने का कोशिश करिए, ये जनरेट ई डॉक्यूमेंट आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। तो ये जनरेट ई डॉक्यूमेंट अभी अभी भी आप चाहे एडिट मोड में जाइए, कोई इंफॉर्मेशन को अपडेट करिए, चेंज करिए, जो करना है करिए, फिर जनरेट ई डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर वो जनरेट करेगा और ऐसे ही वो बोलेगा कि द ई डॉक्यूमेंट हैज बीन जनरेटेड। सब लोग मेरे साथ लाइन पे है, तो ये हाँ बहुत सर। जी जी सर। सर। जी सर। एक खास चीजें बोलने जा रहा हूँ जो आप ध्यान देंगे गड़बड़ा जाएंगे। तो आपने एंट्री कर दिया, उस एंट्री में से जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे इनवॉइस और बिल, याद रखिए दोनों के लिए वो एक ही साथ इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। यही खास टेक्निकल चीज है। मतलब आप सोचेंगे कि इनवॉइस पहले बना दिया, ईवे बिल में कुछ एरर आ गया, तो हम फिर ईवे बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फिर से रेक्टिफाई करके ईवे बिल फिर से रिक्वेस्ट डालेंगे तो ईवे बिल बन जाएगा। यहीं पे गड़बड़ी है। नेटसूट का ये बहुत बड़ा लिमिटेशन है, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि ये, अगर आपको खाली इनवॉइस बनाना है, आप इनवॉइस बनाइए, नहीं बनेगा फिर डाटा एंट्री मतलब एडिट करिए, फिर से जनरेटिव डॉक्यूमेंट करिए, फिर इनवॉइस बनाइए, फिर एरर आया, फिर आप एडिट करिए, फिर आप जनरेटिव डॉक्यूमेंट करिए और इनवॉइस ये सर्टिफाई वाला, ये प्रोसेस को स्किप करना है, इसको कुछ नहीं करना है, जनरेट करना है और सर्टिफाई करना है। तो आपने सर्टिफाई पे क्लिक किया और डाटा चला गया पोर्टल पे, और मान लो सही डाटा गया और जनरेट होकर इनवॉइस आ गया। बट अब उसी के साथ बैक टू बैक ईवे बिल भी चाहिए, तो ये जनरेट ई डॉक्यूमेंट दोबारा नहीं होता है। वंस, जब तक ई इनवॉइस नहीं बनता है तभी तक, ई इनवॉइस अगर एक बार बन गया तो ये ई जनरेट का बटन हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जितना भी एडिट कर लीजिए ईवे बिल से रिलेटेड,
आपका वो पैकेट ऊपर नहीं जाएगा। अब ध्यान, जब एक ही बार में इंफॉर्मेशन लेके पोर्टल पे गया और उस समय ई इनवॉइस बना दिया, तो ई वे बिल जो जनरेट होता है ना, वो आप वापस आपके एंट्री के इंफॉर्मेशन पे नहीं, आईआरएन के बेसिस पे ई वे बिल बनता है। यहीं पे पूरा कैच है कि आईआरएन के बेसिस पे जब ई वे बिल बनाने का वो कोशिश करता है और उस समय ई वे बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो आपका ई वे बिल नहीं बनेगा। उस कंडीशन में आपको फिर मैनुअली जाके आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। अगर कहीं पे कोई डाउट है आप समझ लीजिए अच्छा से, इतना याद रखिए। आई इनवॉइस बनाने के लिए, आयरन जनरेट करने के लिए अगर इंफॉर्मेशन कुछ मिसिंग हो जाएगा तो चिंता का बात नहीं है, एरर फेंकेगा, आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट ईवे बिल से रिलेटेड अगर एरर फेंक दिया तो उसको रेक्टिफाई करके आप ईवे बिल दोबारा नहीं बना पाएंगे। ईवे बिल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, 5-6 फील्ड ही है, ज्यादा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसी फील्ड को हम लोग मैंडेटरी भी कर देंगे। इसी फील्ड के ऊपर में चीजें रेक्टिफाई नहीं चलेगी। और ऐसा भी नहीं कि आयरन बनाने के बाद आप इसको अपडेट करेंगे और उसके बाद ईमेल बिल बनाना चाहेंगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि इनवॉइस और ईमेल बिल से रिलेटेड वो पैकेट एक ही बार बनाएगा और ऊपर भेज देगा, और ऊपर भेजा और आयरन नहीं बना तो कोई बात नहीं, फिर आप उसको मॉडिफाई करके पैकेट दोबारा बनाइए और भेजिए। पर अगर एक बार आयरन जनरेट हो गया तो फिर वो पैकेट दोबारा नहीं जाएगा, वो पैकेट वहीं पे स्विच हो गया, यहाँ से बटन भी डिजेबल हो जाता है जनरेट ई डॉक्यूमेंट का। अब आपको रह गया इनवॉइस, आप कितना बार भी इनवॉइस का बटन दबाइए तो इनवॉइस नहीं फेंक, मतलब एरर ही फेंकेगा, क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन आयरन जनरेट करते समय ईवे बिल का रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां मिसिंग है बोल के नहीं जनरेट होगा। ये क्लियर हुआ? जी सर। तो ये थोड़ा सा ई इनवॉइस और ये टैली का कंसेप्ट अलग है। टैली आयरन का भी डाटा और ईवे बिल का डाटा दोनों साथ में लेके जाता है, वहां से जनरेट करके जो जनरेट हो सकता है करता है, जो नहीं जनरेट हो सकता है उसको एरर फेंकता है। फिर आप एरर वाले को फिर रेक्टिफाई करके फिर से वो पैकेट वापस सेंड होता है, फिर उसके बेसिस पे जनरेट हो जाता है। यहाँ पे बार बार पैकेट भेजने का ऑप्शन नहीं है, डाटा एक ही बार आपको दुरुस्त डालना पड़ेगा। हम ये जनरेट बटन पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, करें या छोड़ दें? नहीं, छोड़ इसके दीजिए आगे सर। इसके आगे का प्रोसेस में कोई इशू नहीं है, बटन खाली दबाने का है। और हम लोग इन व ईवे बिल से रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन डाल दिया है तो कर ही देते हैं। इसलिए कर देते हैं क्योंकि इनको लगता है कि अ, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन खाली एक बार चेक कर लेते, रोड ट्रांसपोर्ट सब कुछ सही है, बना देते हैं। जनरेट पे क्लिक क्लिक कर रहे हैं, ये जनरेट तो कर ही दिए, चलो फिर से कर दिए। अपने आप वो रिफ्रेश करेगा, हम लोग को कुछ नहीं करना, वेट करना। ये डॉक्यूमेंट दोबारा जनरेट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि अभी तक आयरन रेज नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट को क्लिक करें। अब ये सर्टिफिकेशन का प्रोसेस चालू चालू मतलब जो पैकेट वो ई डॉक्यूमेंट जनरेट किया उसको ऊपर भेज रहा है। बोल रहा है ई डॉक्यूमेंट हैज बीन सेंड फॉर सर्टिफिकेशन। अब हम क्या करें, नीचे आके देखते हैं।
हमारा क्या स्टेटस है। पहले हम इनवॉइस आयरन डिटेल देखते हैं, कुछ आया ही नहीं। के बाद शिपिंग में जाके ईवी बिल से रिलेटेड कुछ आया ही। और वो बटन भी हट गया। से रिलेटेड अगर कुछ डिटेल जानना हो, यहाँ पे एक ऑडिट ट्रेल आता है। ऑडिट ट्रेल इसमें क्या बोल रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल वर जनरेटेड सर्टिफिकेशन, ये नीचे 12 जैसा उल्टा चल रहा है। The e-document file were generated using और डिस्काउंट इनवैलिड। ये 40 पैसा का डिस्काउंट मतलब वही राउंडिंग ऑफ का, हाँ, राउंड राउंडिंग ऑफ ऑफ ली। का। ये अगर हम लोग नहीं जनरेट करते तो ये एरर समझ में, तो हम व्हाट्सएप कर देते हैं उस वाले ग्रुप में। और इनवॉइस का जो लिंक है, ये लिंक भी दे देते हैं ताकि वो लोग काम कर ले। ये देखती हैं श्वेता मैडम, उनको हम श्वेता मैडम को चेक करते हैं। ठीक है, ये हमने उनको भेज दिया। कुछ इशू जो रिजॉल्व करेंगे तो देखा जाएगा। तो अब ये जो आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, सेल बिल, यहाँ से खाली आप सामने वाले को बोल देना है कि हमने माल, और ये डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट देख लीजिए कैसा दिख रहा है। कुछ अभी ये भी स्टेटस में यहाँ पे अगर आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाता तो वो क्यूआर कोड आता है, ये आयरन का पूरा डिटेल आ जाएगा। और आपका डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर भी ये इनवॉइस नंबर है, ये आपका दर्शन सराय से माल जा रहा है और ये चक्सापुर को जा रहा है। और ये रामकृष्ण सिंह का डिटेल, ये हैंडमेड के बाद आउटपुट आईजीएसटी आ गया के नीचे आपका का नंबर, यहाँ पे बैंक का डिटेल आ जाए। ये अभी भी कंप्लीट हुआ नहीं, ये लाल हरा मतलब। तो ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने व्हाट्सएप में मैसेज डाल दिया। अब वो सामने वाला क्या करेगा, वेस्ट बंगाल में वाला का काम क्या है, वो अपना रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाके जो परचेज ऑर्डर 219 दिए थे वो आप खोलेंगे। थोड़ा शॉर्टकट में रिट्रैप कर रहे हैं। यहाँ पे फिर वो रिसीव का बटन दबाएंगे कि हाँ हमारा माल आ गया। माल आने के लिए वो बता सकते हैं कि हमारा कितना कार्टून एक साथ आया या हाफ आया। मान लेते हैं पूरा ही आ गया, तो एक तो कुछ नहीं करना, सेव का बटन दबाना। अच्छा, इसमें सर इन्वेंट्री डिटेल आपको शायद बताना पड़ सकता है कि गुड कंडीशन में आया है या डिफेक्टिव कंडीशन में आया। जी बोलिए। बोल रहे जी, वो सेल्स ऑर्डर का जो इनवॉइस दिया, वो इनवॉइस डालने का कोई जगह नहीं है यहाँ पर कि हाँ हम इस सेल्स ऑर्डर के अभी तो अगेंस्ट। डालने का जगह अभी आप आइटम रिसीव कर रहे हैं। मैं बोला ना कि दो फ्लो है, गोडाउन में हाँ आके माल रिसीव हो रहा है, ये उसका काम है, आइटम रिसीव करेगा। और जब आप बिल बुकिंग करेंगे तब डाल पाएंगे। हम पहले ठीक है सर। गोडाउन का बात कर रहे हैं। गोडाउन में माल आया, वो खाली ये बताएगा कि कितना कार्टून आया, सही कंडीशन में आया या डिफेक्टिव कंडीशन में आया, वो बताएगा। ठीक है अब सर। यहाँ से भी आप बिल का बुकिंग कर सकते हैं, या आप अपना जो परचेज ऑर्डर है वहां से भी फिर से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका पेंडिंग बिल है। बिल के ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपका यहाँ पे बिल पे क्लिक करने से आपका परचेज बिल बुक करने का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप उसका सामने वाले का डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डाल डॉक्यूमेंट नंबर डाल सकते हैं और रिसिप्ट डेट, जिस डेट में हम रिसीव किए। रिसिप्ट डेट नहीं है, आज नंबर बिल रिसिप्ट डेट, डेट हाँ जो आपका ये वाला डेट है, बात तो समझिए। ठीक है सर। आप तो एंट्री उसी डेट में मारेंगे ना जिस डेट में आपने रिसीव किया है। हाँ हाँ सर। मतलब ये 4 दिन का गैप, मतलब 26 तारीख को आपको मिला तो 26 हाँ, तारीख का डेट। ये बिल का लास्ट डेट हम लोग डालते हैं। ये बिल का लास्ट डेट आप डालते हैं तो ठीक है। वैलिड मतलब उस वैलिड के अंदर हम डेट डालते हैं। हाँ ठीक है, तो आप जो अकाउंटिंग एंट्री मारेंगे वो 26 तारीख मान लीजिए 26 को माल पहुंचा तो 26 तारीख एंट्री डेट 26 में तारीख, आएगा और बिल का नंबर और बिल का डेट 22 ही रहेगा। ठीक है सर, समझ गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जगतापुर एसटी और आपको तो एफपी लेना था, हम लोग तो बार बार एफपी कर रहे हैं। जगतापुर एफपी और यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आपको गोडाउन बताना पड़ेगा कि आप कौन से गोडाउन में माल ले रहे हैं। जगतापुर एसडी एफपी जो भी देख लीजिए, और इन्वेंट्री सही कंडीशन में आया कि नहीं आया ये आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे गुड कंडीशन भी ओके कर दीजिए। ये लोकेशन भी चेंज करना पड़ेगा, जिसका प्रयोग भी करना पड़ेगा हमको। हाँ ये वाला सर। और फिर उसके बाद इसको ओके कर देंगे। बिलिंग आप देख लेंगे आपके एड्रेस पे ही बिलिंग हुआ है, बिलिंग कहाँ से हुआ है ये खाजा का एड्रेस पे है। यहाँ पे सिंह आपको सराय। करना था दलसिंह सराय ना। दिख रहा है? मतलब आपका ये जो बुक्स है, ये जो कस्टमर है, सॉरी ये वेंडर है बिहार का, इसके ऊपर में आपका दलसिंह का लोकेशन मैप नहीं है, वो मैप कर लो। ये चीज सर 219 जो परचेस ऑर्डर हमने डाला था वो झाझा एफबी के लिए डाला था, इसीलिए लगता है वो वाला आएगा, आ रहा है। फिर भी अगर हम दलसिंह सराय चूज करना चाहें तो दलसिंह सराय होना चाहिए, नहीं होना हाँ चाहिए। सर, वो तो होना चाहिए, हाँ। यहाँ पे दलसिंह सराय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दलसिंह नहीं सराय दिख एक डालना पड़ेगा यहीं पर। अगर नहीं मंगाते हैं तो अलग बात है, अगर जरूरत पड़ता है तो आपको करना पड़ेगा, ये मेरा नहीं, कहना है। डालना पड़ेगा सर। दल सिंह सराय, बारो एफडी और बकरी एफडी तीनों जगह से माल जाता है। हाँ तो वो आपको डालना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए आप 12 से जाता है, जी, छाजे बारो रन बकरी दल सिंह सराय। छाजे छाजे रन कोई। और फिर उसके बाद आपको बिलिंग देख लिए, कस्टम में कुछ नहीं करना, टैक्स डिटेल में हम खुद टैक्स कर लेंगे। टैक्स आ गया हमारा। आयरन का डिटेल अगर आप यहाँ पे डालना चाहें तो आयरन का डिटेल आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये वो वाला डिटेल, ये जनरेट वाला डिटेल नहीं है, जो बिल के ऊपर आयरन नंबर मिलता है वो डाल सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर। और ई डॉक्यूमेंट के ऊपर में कुछ खास नहीं दिख रहा है, ये नहीं डाला हुआ, तो बस इसको सेव कर देंगे। एक बार जब आपने ये बिल को सेव कर दिया तो फिर उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन तो नहीं आना चाहिए। अप्रूव अप्रूव भी कर दिया, चलो। तो वेस्ट बंगाल को क्या अप्रूव करने का राइट है, बटन तो दबा नहीं सर। देखो एरर देख तो रहा है, अप्रूव हो गया। वेस्ट बंगाल के राइट से ही अप्रूव हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है। एक चीज, आपको कुछ करना नहीं, आपका काम खत्म। समझ में आ रहा है? ये पूरा हाँ प्रोसेस सर। हम एक बार फिर से के लिए रिकैप कर देते हैं। वेस्ट बंगाल से परचेज ऑर्डर रेज हुआ और वो शांति से बैठ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, खाली व्हाट्सएप में इन्फॉर्म कर देना। बिहार में बैठा हुआ बंदा मैनेज इंटर कंपनी सेल्स ऑर्डर में जाएगा, वहां पे उसको परचेज ऑर्डर वेस्ट बंगाल का वो जो नंबर मिलेगा वो
खोजेगा और उसके अगेंस्ट में जनरेट सेल्स ऑर्डर। जैसे सेल्स ऑर्डर सेव कर लेगा उसके बाद वहां पे फुलफिलमेंट का ऑप्शन आएगा। फुलफिलमेंट पार्टली भी कर सकता है, फुली भी कर सकता है। फुलफिलमेंट हो जाने के बाद सामने वाला बंदा बिल का एंट्री करेगा। बिल का एंट्री करते समय दो तीन बातों का खास ध्यान रखेगा। पहला तो ईवे बिल का इंफॉर्मेशन और ईवे इनवॉइस का इंफॉर्मेशन साथ में कंप्लीट सेव करेगा। फिर उसके बाद वो अपना जनरेट डॉक्यूमेंट का पैकेट की डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेगा। वो कंप्लीट होने के बाद सर्टिफाई वाला बटन पे क्लिक करेगा और उसका इनवॉइस और ईवे बिल दोनों साथ में बन। अच्छा, इनवॉइस बन जाएगा, ईवे बिल का बटन फिर आता है, एक साथ नहीं बनता। इनवॉइस वाले जनरेट हो जाएगा सर्टिफाई करने से, तो उसके बगल में एक बटन आ जाएगा ईवे बिल जनरेट करने का। ईवे बिल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ईवे बिल बन जाएगा। बस एक स्टेप बढ़ जा रहा है, पर याद रखिएगा कि आईआरएस जनरेट होने के बाद ईवे बिल का कोई भी इंफॉर्मेशन आप कितना भी डाल लीजिए वो अपडेट नहीं होगा। आपको फिर मैनुअल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ये कंप्लीट होने के बाद आप व्हाट्सएप में बताएंगे कि हमने बिल बना दिया है। सामने वाला वेस्ट बंगाल में क्या करेगा, परचेज ऑर्डर बना के जो बैठा हुआ था, अब वो परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में रिसीव आइटम का एंट्री मारेगा। उसके बाद वो बिल का बुकिंग करेगा। बिल का बुकिंग करते समय वो चाहे तो ये बिल का नंबर आईआरएन नंबर यहाँ नरेश एंट्री में सेव कर सकता है। और उसके बाद वो रियल इम्पैक्ट अगर देखना चाहे देख सकते हैं कहाँ इनपुट जा रहा है और कहाँ पे क्या। क्लियर हो रहा है? हाँ सर क्लियर। जी सर। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट। अगर अभी किसी को कुछ डाउट हो तो हम दोबारा कुछ दिख। सर हम निकल जाए? हाँ निकल जाइए। ठीक है सर, थैंक यू। बोलिए। तो हम जैसे भी रिसीव कर लिया तो वो इनवॉइस पीडीएफ सेव करना है। हाँ, पीडीएफ सेव करना है। अच्छा, मतलब आप फोल्डर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हाँ ये बोल रहे हैं? हाँ सर। देखिए, सामने वाले का जो इनवॉइस है उसका पीडीएफ रखने का बात कर रहे हैं या ये जो एंट्री मारे हैं इसका पीडीएफ जनरेट करके रखने का बात कर रहे हैं? क्या बोल हम रहे तीन चीज के बारे में बोल रहे हैं, जैसे परचेज हैं? ऑर्डर का पीडीएफ कॉपी हो गया, हाँ हाँ, एक उसका बिल हो गया और एक मेरा बिल हो गया। तो ये तीनों में से कौन सा रखना है? देखिए ये आपने जो परचेज एंट्री मारा, परचेज एंट्री का पीडीएफ तो हम लोग नहीं रखते हैं। आप टैली में रखते हैं क्या? गुड्स जो सामने वाले के यहाँ से डिलीवर हम होके आया। सिर्फ हाँ वो वाला रखते हैं, वो वाला जो बिहार से आया ना बिल, सिर्फ उसी बिल हाँ का पीडीएफ कॉपी पे स्कैन करके रखते हैं कंप्यूटर पर डेटा के तौर पर। हाँ, तो वो जो स्कैन करके करते हैं तो उसको ऑलरेडी स्टाम्प रहता होगा, सिग्नेचर रहता होगा, हाँ हाँ है हाँ ना? हाँ हाँ रहता है हाँ। सिर्फ टैली से जो ब्लैंक प्रिंट निकलता है वैसा तो नहीं रखते होंगे। वो तो ट्रैवल नहीं सर नहीं करके आ रहा नहीं। है तो उस पर मतलब कुछ छप्पा सिग्नेचर ऑथराइज सिग्नेचर का कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा। वो वाला फाइल को जब आप जनरेट मतलब आपके हाथ में आएगा उसका फोटो कॉपी करके यहाँ पे आप देखेंगे कम्युनिकेशन बोलकर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ही अपलोड करना है, कर सकते हैं क्या, मतलब यहीं पे रखना है। एक रिलेटेड मिनट। रिकॉर्ड्स में, रिलेटेड रिकॉर्ड्स में। वाले में एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं क्या? जी सर। ठीक से बंद कर दीजिए, तभी वाला यूट्यूब में डाल